Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel and written love story. सीन के स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। बेकी अपने कैबिन में अपने चेयर पर बैठी थी। आर्या भी उसके पास खड़ी थी। वो बहुत ही एक्साइटेड थी। आर्या बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, बेकी सुना तुमने? पिन और जैक अब दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। अब वो यहाँ नहीं दिखेंगे। बेकी एक रिलीफ की सांस लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ, अब हम पीसफुली काम कर पाएंगे। आर्या बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, पता है, और एक और न्यूज़ है, उनकी जगह एक नए डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। किसी बड़े हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र हुए हैं, बहुत बहुत ही टैलेंटेड है। बेकी आर्या की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा कौन है वो, नाम पता है? आर्या एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ नाम है हैरी, बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। वो हमें कल से ज्वाइन करेंगे। ये नाम सुनकर बेकी का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। आर्या उसे नोटिस करती है और बोलती है, तुम जानती हो क्या उसे? बेकी आर्या की तरफ देखती है और उसके क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए बोलती है, नहीं बस नाम सुना होगा, छोड़ो अपना काम करते हैं। इतना बोलकर बेकी अपनी चेयर से उठती है और कैबिन से बाहर निकल जाती है। आर्या उसे कंफ्यूज होकर देखती है। कुछ देर बाद आर्या बेकी के पास आती है। अब वो टॉपिक चेंज करती है। आर्या कैजुअली बोलती है, वैसे फ़्रीन का क्या हाल है? तुम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा कि सब कुछ शांत है? बेकी आर्या की तरफ देखती है और नॉर्मली बोलती है, नहीं फ़्रीन कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, उसके बहुत सारे मीटिंग है। ये सुनकर आर्या थोड़ी सैड होती है और बोलती है, ओह, तो मतलब वो तुम्हें टाइम नहीं देती? बेकी अपनी फीलिंग को छुपाते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बिज़ी रहती है और मैं काम से थक जाती हूँ, तो ये अरेंजमेंट परफेक्ट है। उस पे से वो रिच भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा कॉम्बो है। आर्या बेकी की तरफ देखती है। आर्या को पता है कि बेकी सच नहीं बोल रही, लेकिन वो फोर्स नहीं करती। आर्या सडनली एक ब्राइट स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा बेकी, तो आज हम तुम्हारे घर पर पार्टी करते हैं, मज़ा आएगा। बेकी थोड़ा सा सोचते हुए स्माइल करती है और बोलती है, हाँ ठीक है, लेकिन एक बार मैं फ्रेंड से कंफर्म कर लेती हूँ। आर्या उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ कर लो। बेकी अपना फ़ोन निकालती है और फ्रेंड को मैसेज करती है। बेकी मैसेज में लिखती है, आप आज घर आ रही हो क्या? बेकी वो मैसेज सेंड करती है और फ्रेंड के रिप्लाई का वेट करती है। 5 मिनट 10 मिनट, बट कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर बेकी थोड़ी वरीड हो जाती है। वो रोज़ी फ्रेंड के असिस्टेंट को कॉल करती है। रोज़ी वो फ़ोन पिक करती है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में बोलती है, हेलो मिस बेकी। बेकी थोड़ा सा हेजिटेट करती है और बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, रोज़ी फ्रेंड कब तक आएंगी? मैंने उन्हें मैसेज किया था पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। बेकी बहुत ही कामली बोलती है, मैम अभी फ्रेंड मैम मीटिंग में है। मैम अभी कुछ दिनों यहीं रहेंगी, मीटिंग एक्सटेंड हो गई है। ये सुनकर बेकी का फेस थोड़ा डाउन हो जाता है। बेकी क्विकली बोलती है, ओके थैंक यू। उसके बाद वो फ़ोन को रखती है और आर्या की तरफ देखती है और एक फोर्सफुली स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है हम इवनिंग में पार्टी करते हैं। आर्या बहुत ही एक्साइटेड होकर बेकी को हग करती है और बोलती है, चलो मैं वाइन लेकर आऊँगी। बेकी अपने सर को नोट करती है। अब हमें फ्रीन को दिखाया जाता है। फ्रीन मीटिंग से बाहर आती है। रोज़ी उसे रिसेप्शनिस्ट पे मिलती है। रोज़ी फ्रीन के पीछे पीछे चलती है और बोलती है, बॉस बेकी मैम का कॉल था आज। ये सुनकर फ्रीन तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो थोड़ा रुक जाती है। फ्रीन अपनी फीलिंग को छुपाते हुए थोड़ा कैजुअल होती है और बोलती है, क्या क्या बोला उसने? रोज़ी एक स्लाइटली स्माइल करती है और बोलती है, उन्होंने बोला कि फ़रीन मैम कब तक आएँगी? मुझे लग रहा है कि वो आपको याद कर रही हैं, वो आपको मिस कर रही हैं। ये सुनकर फ़रीन के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आती है, एक जीनियस हैप्पी स्माइल। वो कुछ नहीं बोलती और अपने कार में बैठ जाती है। कार में बैठते वक़्त उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हो जाती है। रोज़ी भी उसके साथ बैठ जाती है। फ़रीन अपने ड्राइवर की तरफ देखती है और बहुत ही काम वे में बोलती है, घर चलो। कार स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद रोज़ी बहुत ही जेंटली एज अ फ्रेंड होकर बोलती है, बॉस मैं एक बात बोलूं? फ्रीन रोज़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ बोलो।
रोज़ी बोलती है, अब आप बेकी मैम के लिए कुछ गिफ्ट ले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। फ्रीन थोड़ा सोचती है और सॉफ्टली बोलती है, ड्राइवर फ्लावर शॉप के आगे रोक देना। अब हमें एक फ्लावर शॉप दिखाया जाता है। फ्रीन अपनी कार से उतरती है और अंदर जाती है। वो एक ब्यूटीफुल रेड रोज़ बुके लेती है, मीडियम साइज, एलिगेंट, और वो बहुत ही केयरफुली उसे होल्ड करती है जैसे कोई प्रीशियस चीज़ हो। अब हमें इवनिंग दिखाया जाता है। बेकी और आर्या पार्टी कर रहे थे। लाइट, म्यूज़िक, स्नैक, वाइन। आर्या डांस कर रही थी, बेकी भी इंजॉय कर रही थी। लेकिन बेकी के माइंड में फ्रीन थी। वो बार-बार अपना फ़ोन चेक करती है। सेम टाइम पर फ्रीन घर में आती है। लाइट ऑन था, म्यूजिक चल रहा था, लाफ्टर की आवाज़ आ रही थी। वो देखती है बेकी और आर्या पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फ्रीन के हाथ में वो फ्लावर बुके था। वो वहीं खड़ी रह जाती है एक सेकंड के लिए। उसकी आंखें भर आती हैं लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर फ्रीन बहुत ही हर्ट होती है। वो खुद से ही बोलती है, मैं सोच रही थी कि वो मुझे मिस कर रही है, लेकिन वो तो खुश है। उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने इसलिए पूछा था कि मैं ना रहूं तो वो पार्टी कर सके। तभी बेकी सडनली फ्रीन को नोटिस करती है। वो फ्रीन को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। बेकी शॉक्ड से खड़ी होती है और बोलती है, फ्रीन, आप यहाँ? आप तो कल आने वाली थी। आर्या भी फ्रीन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। आर्या भी क्विकली खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेकी मैं चलती हूँ, तुम लोग बात करो। फ्रीन आर्या की तरफ देखती है और बहुत ही पोलाइट वे में बोलती है, मैं घर छोड़ देती हूँ तुम्हें। आर्या अपने हैट को शेक करती है और बोलती है, नहीं नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगी, आप आराम करो। इतना बोलकर आर्या जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फ्रीन और बेकी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फ्रीन बेकी के पास जाती है और फ्लावर बुके आगे कर देती है। उसका फेस थोड़ा सा सैड था। फ्रीन अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेती है और स्माइल करती है। बेकी कंफ्यूज होकर वो फ्लावर लेती है और बोलती है, आप कल आने वाली थी, मीटिंग ख़त्म हो गई क्या? फ्रीन बेकी से आइज़ कांटेक्ट नहीं करती। वो अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए बोलती है, काम ख़त्म हो गया था तो आ गई, नेक्स्ट टाइम से बता कर आऊँगी। ये सुनकर बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने मेरे लिए फ्लावर्स लिए? फ्रीन अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। वो बेकी की तरफ नहीं देखती लेकिन वो अंदर से टूट रही थी। फ्रीन क्विकली बोलती है, अच्छा लगा तो ले लिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो फेंक दो। इतना बोलकर फ्रीन तुरंत अपने रूम में चली जाती है, बेकी को वहीं अकेला छोड़कर। बेकी फ्लावर्स को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। बेकी खुद से ही बोलती है, मैंने मैंने क्या गलत कहा? यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी अपनी कार से हॉस्पिटल जा रही थी। कल की बात, फ्रीन का सैड फेस उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी बेकी के कार का एक दूसरी कार से माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, बम्पर टू बम्पर। बेकी कार से उतरती है। सामने वाली कार से भी कोई उतरता है और ये कोई और नहीं था, ये हैरी था। हैंडसम, टॉल, वेल ड्रेस। बेकी को देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है। हैरी सॉफ्टली सरप्राइज होकर बोलता है, बेकी? बेकी भी शॉक्ड होती है। वो पहचान जाती है। वो बोलती है, हैरी तुम यहाँ? अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 2 साल पहले बेकी और हैरी एक कैफ़े में बैठे थे। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। हैरी थोड़ा नर्वस था। बेकी थोड़ा सा हेजिटेट करती है और बोलती है, हैरी मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। ये सुनकर हैरी एक सीरियस फेस बनाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। बेकी सॉफ्टली बोलती है, हैरी क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? हैरी उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं बेकी, आई लाइक यू, बट मैं इस रिश्ते में अभी नहीं रह सकता। मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, करियर बनाना है। मैं रेडी नहीं हूँ। होप तुम समझोगी मेरी बातों को। इतना बोलकर हैरी वहाँ से उठता है। उसका फेस बहुत ही सैड था। हैरी लास्ट बार बेकी की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी बेकी, आई कांट। इतना बोलकर हैरी वहाँ से चला जाता है। बेकी अकेली वहीं रह जाती है।
उसका दिल टूट गया था, लेकिन वो हैरी की बातों को समझती है। और यहाँ पे ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हैरी एक गिल्टी स्माइल करता है और बहुत ही सॉफ्टली बोलता है, "बेकी, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे।" बेकी भी एक फेक स्माइल करते हुए बोलती है, "मैं ठीक हूँ, तुम बताओ?" हैरी अपने सर को नोट करता है और बोलता है, "मैं भी ठीक हूँ। नए हॉस्पिटल में जॉइन किया है मैंने अभी।" बेकी एक प्रोफेशनल टोन में बोलती है, "हाँ, सुना मैंने, वेलकम।" हैरी थोड़ा सा रुकता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है। हैरी थोड़ा केयरफुली बोलता है, "बेकी, पहले मैं गलत था। अगर तुम चाहो तो हम अपनी दोस्ती को।" ये सुनकर बेकी जल्दी से हैरी को इंटरप्ट करती है और बोलती और अपनी फिंगर की रिंग दिखाते हुए बहुत ही कामली बोलती है, "मैं शादीशुदा हूँ हैरी।" ये सुनकर हैरी थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर वो अपने सर को नोट करता है और एक स्माइल के साथ बहुत ही प्रोफेशनल वे में बोलता है, "कोई बात नहीं, हम प्रोफेशनल रहेंगे, डील।" बेकी एक स्मॉल स्माइल करती है और बोलती है, "डील।" दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल कॉरिडोर दिखाया जाता है। बेकी आर्या के पास आती है बहुत ही एक्साइटेड होकर। आर्या आर्या धीरे से बेकी के कानों में बोलती है, "बेकी, तुमने नए डॉक्टर हैरी को देखा? बहुत ही स्मार्ट है। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है।" बेकी एक फ्लैट स्माइल करती है और बोलती है, "पता है, वो मेरा पुराना कॉलेज फ्रेंड है।" ये सुनकर आर्या शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, "व्हाट? तुम जानती हो उन्हें?" बेकी आर्या की तरफ एक स्लाइट लुक देती है और बोलती है, "छोड़ो ना, काम करो।" इतना बोलकर बेकी वहाँ से चली जाती है। आर्या थोड़ी सी कंफ्यूज रह जाती है। अब हमें इवनिंग फ्रीन का ऑफिस दिखाया जाता है। शाम के 6 बज रहे थे। फ्रीन अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही थी। वो बेकी के बारे में सोच रही थी। कल वाला सीन, उसका सैड फेस, फ्लावर वाला इंसिडेंट। वो अपनी वॉच देखती है, 6 बज गए थे। वो उठती है, अपना कोट लेती है और केबिन से बाहर निकलती है, बिना किसी को बताए। करीब आधे घंटे बाद फ्रीन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है और बेकी को ढूंढती है। आर्या, हैरी और बेकी तीनों खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। हैरी कुछ बोल रहा था, बेकी स्माइल कर रही थी, लेकिन पोलाइटली। आर्या हंस रही थी। ये देखकर फ्रीन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाता है। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। फ्रीन बेकी के पास जाती है। बेकी फ्रीन को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। बेकी कंफ्यूज होकर बट सॉफ्टली बोलती है, "फ्रीन, आप यहाँ?" फ्रीन अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और बहुत ही कामली बोलती है, "घर चले डार्लिंग?" बेकी अपने सर को नोट करती है। बेकी एक बार हैरी और आर्या की तरफ देखती है और बोलती है, "चलो मैं चलती हूँ।" आर्या उसे बाय करती है, लेकिन हैरी आगे बढ़ता है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में बोलता है, "बेकी, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, नेक्स्ट वीक प्रेजेंटेशन देनी है, तो कल मिलते हैं।" बेकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, "हाँ, ठीक है।" हैरी बेकी की तरफ एक स्माइल करते हुए बोलता है, "बाय बेकी।" फिर वो फ्रीन की तरफ देखता है और उसे भी बाय बोलता है। फ्रीन एक बार हैरी की तरफ देखती है, फिर वो बेकी के कमर पर अपने हाथों को रखती है और फिर वो बाहर चली आती है बेकी के साथ। दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। फ्रीन बेकी के लिए कार की डोर ओपन करती है। बेकी कार में बैठती है। फ्रीन भी बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करती है। पूरे रास्ते दोनों कुछ बात नहीं करते। बेकी अपने फ़ोन में हैरी के साथ मैसेज पे बात कर रही थी, प्रोजेक्ट डिस्कशन। फ्री ने नोटिस कर रही थी। वो गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार फ़ोन पर जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी जॉ लाइन टाइट थी। फ्रीन स्टीयरिंग व्हील को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखी थी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों दोनों मैंशन के अंदर आते हैं। बेकी का फ़ोन रिंग करता है। हैरी का कॉल था। बेकी अपना फ़ोन उठाती है। हैरी फ़ोन पर बोलता है, "बेकी, वीडियो कॉल पर प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो।" बेकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, "ओके, ठीक है, मैं आती हूँ।" इतना बोलकर बेकी अपने फ़ोन को रखती है और स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है।
तभी फ्रीन उसके हाथों को होल्ड करती है और फायरली बट जेंटली बोलती है, कहाँ जा रही हो? बेकी थोड़ा सा डरते हुए फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, हैरी का कॉल था, कंसंट्रेशन पर काम करना है। ये सुनकर फ्रीन बेकी के और क्लोज आती है और अपने फेस को बेकी के बिल्कुल फेस के पास ले आती है और उसकी आंखों में देखती है और बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, नेक्स्ट वीक देनी है ना, कल कर लेना। ये सुनकर बेकी थोड़ा सा पीछे हटना चाहती थी, बट फ्रीन उसे नहीं हटने देती। वो उसे फोर्सफुली फुली अपने पास ले आती है। ये देखकर बेकी का दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वो कंफ्यूज होकर फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, फ्रीन आज वीकेंड नहीं है। फ्रीन एक डीप ब्रीथ लेती है और खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ पता है, बट मैं लास्ट वीक बाहर थी, इसलिए प्लीज़ आज कर लेते हैं प्लीज़। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में कोई फोर्स नहीं था, सिर्फ रिक्वेस्ट थी। फ्रीन का प्लीज़ वर्ड कहना बेकी के कानों में गूंज रहा था। बेकी फ्रीन की आंखों में देखती है। वहाँ डिमांड नहीं थी, प्यार था। बेकी का हार्ट धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है, पर नोट करती है बहुत ही स्लोली। ये देखकर फ्रीन बेकी को अपनी गोद में उठा लेती है। बेकी का हाथ फ्रीन के शोल्डर पर आ जाता है। फ्रीन उसे रूम में ले जाती है और बहुत ही धीरे से बेड पर लेटा देती है, जैसे कोई नाजुक चीज रख रही हो। फिर फ्रीन बेकी के ऊपर झुकती है और उसकी आंखों में देखती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। फ्रीन बहुत ही धीरे से बोलती है, डरो मत। बेकी अपने सर को नोट करती है, जैसे वो कह रही हो, नहीं मैं नहीं डर रही। फ्रीन धीरे से बेकी के लिप्स पर किस करती है, पहले बिल्कुल सॉफ्ट, फिर वो किस धीरे धीरे डीप हो जाती है। बेकी की आंखें धीरे से बंद होती हैं। उसके हाथ स्लोली फ्रीन के बालों में चले जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फ्रीन किस करती है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही इंटेंसली। उसके हाथ बेकी के गालों पर थे। कुछ देर बाद फ्रीन थोड़ा पीछे हटती है और बेकी की आंखों में देखती है। वो चेक कर रही थी कि बेकी कंफर्टेबल है या नहीं। बेकी की आंखें धीरे से खुलती हैं। वो बिना कुछ कहे अपने हाथ फ्रीन के हाथों में रखती है और उसे कंटिन्यू करने का इशारा देती है। ये देखकर फ्रीन थोड़ा स्माइल करती है, बहुत ही सॉफ्टली स्माइल। फिर वो बेकी के नेक पर किस करती है, हल्का, बहुत ही धीरे। बेकी की सांसें अब थोड़ी तेज हो जाती हैं। फ्रीन बेकी के कोट का एक बटन ओपन करती है बहुत ही धीरे से और जानबूझकर रुक जाती है। फिर वो बेकी के फेस की तरफ देखती है, जैसे वो कंफर्मेशन लेना चाहती हो। बेकी अपने सर को हल्का सा नोट करती है और अपनी आइज़ को क्लोज करती है। ये देखकर फ्रीन बेकी के कोट को ओपन करती है बहुत ही धीरे। फ्रीन बेकी के कोट को साइड हटा देती है। फ्रीन बेकी के शोल्डर पर किस करती है बहुत ही सॉफ्टली। फ्रीन के हाथ बेकी के बैक पर था। फ्रीन उसे जेंटली प्रेस करती है। फ्रीन अपनी आंखें ओपन करती है और बेकी के चेहरे और बेकी के फेस को देखती है। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन फेस पर पीस था, कोई डर नहीं था। ये देखकर फ्रीन अपनी शर्ट का पहला बटन ओपन करती है। इधर बेकी की आंखें खुलती हैं। वो फ्रीन को देखती है। फिर बेकी अपना एक हाथ उठाकर फ्रीन के हाथों पर रखती है, जैसे वो हेल्प कर रही हो। दोनों एक दूसरे की शर्ट को बहुत ही स्लोली हटाते हैं, विदाउट हरी, कोई अग्रेशन नहीं। दोनों एक दूसरे के क्लोथ फ्लोर पर गिरा देते हैं। फ्रीन बेकी को होल्ड करती है बहुत ही टाइटली। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फ्रीन बेकी से अलग होती है और फिर से उसके लिप्स पर किस करती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। फ्रीन धीरे से बेकी के लिप्स से अलग होती है और उसके नेक पर जाती है और वहाँ किस करना स्टार्ट करती है। फिर वो अपना एक हाथ बेकी के थाइस पर रखती है और वहाँ रब करती है। इससे बेकी की सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। फ्रीन धीरे से बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, बेकी कैन आई? बेकी बहुत ही सॉफ्टली अपने सर को नोट करती है। ये देखकर जिससे फ्रीन को परमिशन मिल जाती है। फ्रीन फ्रीन के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आती है। वो धीरे से
वो धीरे से बैकी को किस करना स्टार्ट करती है और धीरे-धीरे अपना एक हाथ बैकी के वीक पॉइंट पर रब करती है, बहुत ही स्लोली, बहुत ही जेंटली, और अपनी एक फिंगर अंदर पुश करती है। इस मूव से बैकी को गूज़बम्प फ़ील होता है। बैकी खुद को शांत करने के लिए फ़्रीन को डीप किस करती है और उसे धीरे से उसके लिप्स पर बाइट करती है। बैकी के मोन्स अब पूरे रूम में गूंज रहे थे। फ़्रीन बैकी को फ़्रीन बैकी के मौन सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने प्रोसेस को और फास्ट कर देती है। बैकी अब बस पागल हो रही थी। वो फ़्रीन के बैक पर वो फ़्रीन के वो फ़्रीन के बैक पर अपनी उंगलियों से स्क्रैच कर वो फ़्रीन के बैक पर अपनी उंगलियों से स्क्रैच कर देती है। करीब 25 मिनट बाद बैकी एक तेज मोन के साथ कंप्लीट करती है। फ़्रीन भी थक कर बैकी के साइड लेट जाती है। कुछ देर तक दोनों शांत लेटे रहते हैं। फिर फ़्रीन बैकी की तरफ देखती है और उसके फ़ोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है और बहुत ही धीरे से उसके कानों में बोलती है, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? बैकी ये सुनकर बैकी के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आती है। वो बोलती है, थोड़ा सा, बट आई एम हैप्पी। इतना बोलकर बैकी अपना एक हाथ फ़्रीन के चिक पर रखती है। फ़्रीन उसके हाथों को फ़्रीन उसके हाथों को होल्ड करती है और उसे किस करती है, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली। फ़्रीन फिर से बैकी के लिप्स पर किस करती है। इस बार वो किस डीप था, इंटेंस था। ये किस बहुत ही डीप था, इंटेंस था। बैकी बैकी भी रिस्पॉन्स करती है। स्लोली है बैकी भी स्लोली रिस्पॉन्स करती है। ये देखकर फ़्रीन के फेस पर स्माइल बैकी भी रिस्पॉन्स करती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर फ़्रीन ये देखकर फ़्रीन अपने मन में स्माइल करती है और फिर से वो बैक ये देखकर फ़्रीन अपने मन में स्माइल करती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।